दोस्तों, आज 8 अगस्त केंद्रीय कर्मी पेंशनर्स और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। कल 8th पे कमीशन में मीटिंग हुई और उसमें एक बड़ा फैसला हुआ है। 52,000 बेसिक पे होगी 18,000 से लेकर। अब 8 सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर 3.83 नहीं 2.92 पर सहमत बनी है। कल की मीटिंग में ये फैसला हुआ है, इस पर बड़ी अपडेट है। और 1 नवंबर 2025 के बाद सीए 48,000 कब होगा क्रेडिट, क्योंकि कई लोगों का सीए आ चुका है और जो 1 नवंबर 2025 के बाद जिन्होंने अप्लाई किया था उन पूर्व सैनिकों का सीए नहीं आया है। नई आर्मी हेडक्वार्टर कोटा जो रैली है, यूएचक्यू कोटा रैली 18 से 21 अगस्त 2026 को होगी आयोजित, इस पर बड़ी अपडेट है। बोर्ड आउट सैनिकों को 4.5% कोटा, अब राज्य सरकारों में भी हाई कोर्ट का आदेश आया है, इस पर बड़ी अपडेट है। पूर्व सैनिकों के लिए सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती निकाली गई है, 50,000 उसमें सैलरी रहेगी और पूर्व सैनिकों के लिए ज़बरदस्त मौका है, इस पर बड़ी अपडेट है। तो सबसे पहले पहली खबर 8th पे कमीशन में जो कल एक मीटिंग हुई है उस पर खबर है। ये दिल्ली में मीटिंग हुई है आयोग और कर्मचारी संगठनों के साथ। उस मीटिंग की खबर बताऊं उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं। कई लोगों का सीए जो पूर्व सैनिकों ने अप्लाई किया था उनका आ चुका है और जिनका सीए आया है, जिन्होंने 1 नवंबर 2025 से पहले अप्लाई किया था, उनका खातों में क्रेडिट हुआ है कई लोगों का। अभी कई लोगों का आया भी नहीं है और जो 1 नवंबर 2025 के बाद जिन्होंने अप्लाई किया है उनका अभी आना बाकी है। तो जिनकी डेट 1 नवंबर 2025 से पहले थी अप्लाई करने की, उनका खातों में आ रहा है। अभी जो 1 नवंबर 2025 के बाद के अप्लाई वाले हैं उनका अभी खातों में नहीं आएगा, कुछ टाइम लगेगा उनके लिए। बता दें कई लोगों का 24,000 आया है जिन्होंने पहले अप्लाई किया है। 2 बच्चों का 24,000 यानी कि 12,000 के हिसाब से पुराने रेट से आया है। तो ये आप मैसेज देख सकते हैं, कई लोगों ने कमेंट किए थे, उसका मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सर जी 24,000 आ गया है, आज ही आया है। तो 4 तारीख से आना शुरू हुआ था, 4 तारीख 5 तारीख को आए हैं जो मैसेज आए हैं, उसकी ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन जिन्होंने 1 नवंबर के बाद अप्लाई किया है उन्हें डबल होकर मिलेगा और डबल जो मिलेगा वो अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा, हो सकता है 2 हफ्ता अभी लग जाए। अब बात कर लेते हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर 5 बड़ी जो मीटिंग होने वाली हैं, जिसमें से कल मीटिंग जो हुई है दिल्ली में, कल से 7 और 10 अगस्त को जो मीटिंग होगी दिल्ली में, 7 अगस्त यानी कि कल हो चुकी मीटिंग है जिसमें दिल्ली में हुई है। इसमें जो कर्मचारी संगठन हैं उन्होंने एक साथ सभी को बुलाया गया था। एक साथ कर्मचारी संगठन और 8वें वेतन आयोग के साथ जो मीटिंग हुई है उसमें सभी कर्मचारी संगठनों ने एक राय बनाई है, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ था कि एक राय क्या होनी चाहिए। तो पहले तो मैं मीटिंग का अपडेट आपको दे दूं, उसके बाद बताऊंगा कि क्या उसमें राय बनी है और कितने फिटमेंट फैक्टर पर राय बनाई गई है। 23 जुलाई यानी कि 7 से 10 अगस्त को जो मीटिंग होगी ये दिल्ली में होने वाली है। 23 जुलाई को लेटर जारी हुआ था जिसमें ये जानकारी दी गई थी कि 7 और 10 अगस्त को मीटिंग दिल्ली में होगी। 7 अगस्त को कल हो चुकी है और 10 अगस्त को एक और होगी। इसके बाद 7 से 8 सितंबर को जो मीटिंग होगी वो चेन्नई में होगी। 9 सितंबर को जो मीटिंग होगी वो पांडिचेरी में होगी। इसके बाद चंडीगढ़ में 16 से 18 सितंबर को होगी और 31 से 1 सितंबर को जो मीटिंग होगी वो जयपुर में होगी। ये मीटिंग है, जो मीटिंग की डेट है, इन पर मीटिंग होगी। जो कल मीटिंग हुई है उस पर क्या अपडेट आया है उसकी भी आपको जानकारी दे देता हूँ। कल की मीटिंग में सबसे बड़ा जो अपडेट आया है कि फिटमेंट फैक्टर को लेकर, क्योंकि कई कर्मचारी संगठनों ने अलग अलग फिटमेंट फैक्टर दिया था, जिसको लेकर आयोग भी कह रहा था कि ये फिटमेंट फैक्टर सबके अलग अलग हैं। कर्मचारी संगठन एक राय बनाएं, फिर उस पर डिस्कशन किया जाएगा और उस पर अध्ययन किया जाएगा। तो इसको लेकर ये दिल्ली में जो मीटिंग 2 दिन के लिए है, 7 यानी कि कल हो चुकी है। इसके बाद जो 9 तारीख को होगी वो मीटिंग जो होगी उसमें कन्फर्म हो जाएगा कि आपका फिटमेंट फैक्टर कर्मचारी संगठनों द्वारा कितना दिया जाएगा। लेकिन जो कल मीटिंग हुई है उसमें 2.92 फिटमेंट फैक्टर को लेकर सभी संगठनों ने कहा है कि 3.83 जो फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है। कई कर्मचारी संगठन जैसे कि एनसीजेसीएम ने, उनकी जो मांग थी वो
ज़्यादा थी, लेकिन कई कर्मचारी संगठन मान रहे हैं कि 2.92 फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। तो कर्मचारी संघ ने 2.92 फिटमेंट फैक्टर पर न्यूनतम वेतन 52,000 रुपये का सुझाव दिया है। ये सुझाव जो दिया गया है कल की मीटिंग में दिया गया है, इसमें आगे कहा गया है कि डॉक्टर एक्रॉयड के सूत्र के बाद 7th सीपीसी सापेक्ष जो दृष्टिकोण से 5th सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर की गणना हाइब्रिड प्रणाली पर विचार किया गया है। इसमें एसोसिएशन ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं: बोतल बंद पेयजल, इंटरनेट शुल्क, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम जैसे खर्चों को फिटमेंट फैक्टर का कारक यानी कि गणना में शामिल किया जाना चाहिए। माता पिता और बच्चों की जिम्मेदारी सहित परिवार में उपभोग इकाई की संख्या 3 से बढ़ाकर 4.6 मानी जानी चाहिए, ये मांग की गई है। 7वें वेतन आयोग में जो श्रम ब्यूरो के खुदरा मूल्य सूचकांक जो अपनाकर न्यूनतम वेतन की गणना की गई थी, खाद्य पदार्थ, वस्त्र और डिटर्जेंट उत्पाद उनकी संबंधित मात्राएं 15वें ILC द्वारा निर्दिष्ट है, उसको लागू किया जाना चाहिए। इसमें साथ में 15% मनोरंजन समारोह टैक्स के बारे में कहा गया है। कौशल कारक के लिए 25%, आवास के लिए 3%, इसके बाद में 25% जो है, जो जैसे ही AICPIN के आंकड़े आ जाते हैं 25% जो DA हो जाता है, इसे मूल वेतन में मिलाना चाहिए, इसकी भी मांग की गई है। निकटतम 100 तक जो पूर्णांकित है उसमें न्यूनतम वेतन 52,600 रुपये की मांग की गई है और 7वें CPC के न्यूनतम वेतन का 2.92 का फिटमेंट फैक्टर लगाया जाना चाहिए। ये अभी सभी कर्मचारी संगठनों ने इस पर सहमति जताई है। तो 8वें वेतन आयोग में जो मीटिंग हो रही है, कर्मचारी संगठनों ने जो सहमति जताई है 2.92 के फिटमेंट फैक्टर पर जताई है। हालांकि अभी भी एक मीटिंग और होगी जिसमें कि फाइनल सहमति भी बनेगी, क्योंकि ये अभी सहमति कुछ कर्मचारी संगठन है उन्होंने ये दी है और ये जो NCJCM है इसके साथ में रेलवे टेक्निकल एसोसिएशन है, उन्होंने ये डिमांड की है कि ये फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। अब फिटमेंट फैक्टर के बारे में अलग अलग जो राय है, अलग अलग जो कर्मचारी संगठन है वो अपनी राय देते रहते हैं, तो उसी के आधार पर ये मैं आपको फिटमेंट फैक्टर के बारे में उसकी जानकारी आपको देता रहता हूँ। कई लोग कमेंट करते हैं कि सर आप रोज़ रोज़ नया फिटमेंट फैक्टर बताते हो, तो ये फिटमेंट फैक्टर मैं नहीं बताता हूँ, जो फिटमेंट फैक्टर की अलग अलग कर्मचारी संगठन मांग करते हैं उसी को मैं आपको वीडियो के माध्यम से उसकी जानकारी दे देता हूँ। एक दूसरी बड़ी खबर है, यूनिट हेडक्वार्टर कोटा रिक्रूटमेंट रैली जो है वो यूनिट UHQ कोटा रैली जो है 18 से 21 अगस्त 2026 को 1 STC जबलपुर में आयोजित की जा रही है। इसमें जो पूर्व सैनिकों के बच्चे हैं उसमें जा सकते हैं। 18 से 21 अगस्त 2026 को ये भर्ती होगी। सिग्नल रिकॉर्ड की तरफ से ये भर्ती आयोजित की जा रही है 1 STC जबलपुर में। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है, जो पूर्व सैनिक का कोटा है उसमें बदलाव करने की मांग की गई है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उनके लिए है जो बोर्डेड आउट हो जाते हैं, उनके लिए ये अहम फैसला माना जा रहा है। बता दें, बोर्डेड आउट जो पूर्व सैनिक होते हैं, जैसे भर्ती होते हैं ट्रेनिंग के दौरान उन्हें कोई ऐसी दिक्कत हो जाती है, उनके लिए अहम फैसला है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं कि पूर्व सैनिकों के लिए आप आरक्षित कोटा जो है उन सैन्य कैडेटों तक विस्तारित करने पर विचार किया जाए जिन्हें निर्धारित विकलांगता के कारण प्रशिक्षण से मुक्त कर दिया गया है। न्यायालय ने का कहना है कि इसके लिए उनके रोजगार के अवसर को सुधार होना चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा कि ऐसे जो विकलांग व्यक्तियों को अधिकार मिलना चाहिए, 2016 के तहत उन्हें आरक्षण के हकदार हैं। बोर्डेड आउट जो भी कैंडिडेट होते हैं उनको 40% अगर विकलांगता है उससे कम है तो उन्हें 4% आरक्षण केंद्र सरकार के तहत दिया जाता है। अब राज्यों में भी इसकी जो है सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है राज्य भी इसे लागू करें और केंद्र शासित प्रदेश भी इसे लागू करें। तो ये फैसला उनके लिए अच्छा है जो कि बोर्डेड आउट हो जाते हैं। केंद्र में आरक्षण मिल जाता था लेकिन राज्य में नहीं मिलता था, अब इस फैसले से राज्य में भी आरक्षण मिला करेगा। दूसरी बड़ी अपडेट है जॉब से संबंधित। इंस्टेंट ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती निकाली गई है।
पोस्ट का जो लेवल रहेगा सुपरवाइजर के पद पर है। पोस्ट का नाम है सिक्योरिटी इंचार्ज। जॉब फंक्शन जो होगा सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना होगा। टोटल वैकेंसी 15 है। 12th एंड एबो पास इसमें एक्स सर्विसमैन अप्लाई कर सकते हैं। 10 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज 45 साल तक के एक्स सर्विसमैन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी जो रहेगी 35 से 50,000 इसमें सैलरी दी जाएगी। साथ में इसमें जो अप्लाई करने की डेट है 14 अगस्त 2026 इसमें दी गई है। 14 अगस्त 2026 से पहले अप्लाई कर सकते हैं। जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू डीजीआर में नाम भेजना होगा। डीजीआर की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। तो जो भी पूर्व सैनिक फार्म भरना चाहें भर सकते हैं। ये थी जानकारी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें। थैंक यू। जय हिंद।